कृष्ण जी कहे प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। भगवान प्रार्थना में बैठे, इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा। सुख सारन पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी देकर कहा जाओ रावण को दे देना। लंका गए दोनों, तो रावण ने पूछा ही बताओ कितनी बड़ी सेना है वहां। सुख सारन बोले सेना न पूछी, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने हैं? पद्म 18 जू थप। पद्म जानते हैं? पद्म शुक्ला जी पद्म जानते हैं? आप में से पद्म कौन जानता है? 2 ही लोग केवल हाथ उठाए हैं। बहुत कठिन पढ़ाई है ना, मेरे जमाने में होती थी ये पढ़ाई। पद्म नहीं जानते? साथ में गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। अब एक सेनापति के नीचे 1100 सिपाही होते हैं। अब गुणा लगाइए कितने बानर थे वहां पर। क्या उतने बानर थे भगवान जाने। लेकिन मुझे लगता है कि सुख सारन सोचे कि रावण को ऐसा बता दो कि इसका दिमाग फट जाए वहीं पर। इसलिए बोले 18 पद्म सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वहां पर तो योद्धाओं का समुद्र था, वीर का तो पता नहीं चला सरकार, लेकिन एक बानर सेना से निकालकर किनारे अलग बांधा गया था। हमने पूछा भाई ये बानर अलग क्यों है? तो बताया गया कि सेना का सबसे कमजोर दीनहीन बानर है ये, इसकी गिनती नहीं है वीरों में। रावण पूछा कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगाने आया था। हाँ, कहते लंका में जो आया था वहां का सबसे छोटका बानर है, उसकी गिनती नहीं होती वहां पर। वहां ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ये तो कहिए राम जी सबको बांध करके रखे हैं। छोड़ दिए होते तो सब तक आकर आपको नोच के लेके चले गए होते। उन दोनों ने भी रावण को समझाया। सुख सारन ने, रावण ने उनको भी लात से मारा। राम जी के पास आए। मुनि थे, शाप के कारण असुर भय थे, अपना रूप प्राप्त करके अपने आश्रम गए। इधर 3 दिन बीत गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, निकाले। बोले लक्ष्मण जी निकालो धनुष बाण मेरा, अभी बताता हूं समुद्र को। और धनुष पर बाण रखकर जैसे भगवान ने खींचा कान तक, पूरे समुद्र में खलबली मच गई हो। जीव जंतु अकुला गए, व्याकुल हो गए। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। तुरंत भगवान के सन्मुख कहे त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु मुझे। समुद्र नारायण बोले प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम अपने मन से कुछ भी काम नहीं करते। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे। आपने हमको जो करने के लिए आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। हम 5 तत्व जड़ हैं और आपने एक मर्यादा बनाई है राम जी। इन 5 के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने पीटना नहीं है, अवधि है। कहते का हो 4 दिन से ताड़ रहा हूं तुमको। ताड़ना माने देखना। बोले 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को। जब आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो समुद्र जल है, गगन समीर अनल जल, चौथे नंबर पर जल है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, जल के नीचे पशु आएगा। बोले प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करने के लिए आपने मर्यादा बनाई है। पशु को देखना चाहिए। क्या? जैसे पशु को बांध करके रखा जाता है, आपको समुद्र को बांधना पड़ेगा। आप सेतु बंधन कराइए मेरे ऊपर। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा, मैं भी सहायता करूंगा।
भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। भगवान छोड़ दिए और इधर समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर कथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। नल नील कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान शंकर के लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने तट पर की है, समुद्र तट पर, जिनका नाम रामेश्वरम भगवान पड़ा। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सेना लेकर भगवान लंका में प्रवेश किए। सुबेल पर्वत की तलहटी में विश्राम हुआ है। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। रावण नहीं माना, अंगद जी आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। निशिचर की सलराई बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आप बताइए, क्या राम जी चाह देते तो लक्ष्मण जी मूर्छा से न जग जाते? राम जी से बढ़हन कोनो संजीवन बूटी है का हो? तो राम जी क्यों नहीं जगाए? लक्ष्मण जी 14 साल से दिन रात जग रहे हैं सेवा में। भगवान सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखा जाए, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने को मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आए। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए हैं। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। अगले दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाद को गति दी। फिर रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला। बार बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, बार बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु नाभि में अमृत है इसके, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। धनुष परख कर जैसे भगवान ने खींचा और छोड़ा, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को, और 31वां बाण नाभि में लगा रावण के। जैसे लगा जोर से चिल्लाया रावण, गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। बाण उसको लगा है, मर वो रहा है, चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान श्री राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न की है। श्राद्ध कर्म हुआ। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का रास तिलक किए हैं। सीता मैया को लेकर विभीषण जी आए। ये असली है कि नकली? हाँ, असली कहाँ है? इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षण करके सीता जी को वापस बुला लिया। कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटा दिए। सारे कपि लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला गले में लपेट लिए, ऊपर वाला नीचे लपेट लिए, उल्टा सीधा कपड़ा पहन पहन के सब बानर अब भगवान के पास आके पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं?
राम जी बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, कल्पना कोई नहीं कर सकता है। दुलार करके कपियों को भेजा। उसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ को लेकर विभीषण जी के साथ मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान को लाहल हो, चलता विमान को लाहल हो। जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर कहे सबको। माँ को दर्शन कराते, सेतु बंधन रामेश्वरम भगवान दर्शन कराते, जहां जहां रुके थे तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग से प्रभु ने हनुमान जी को कहा आप शीघ्र अयोध्या जाइए, भरत जी को मेरे आने की सूचना दीजिए, एक दिन बचा है, कहीं ऐसा ना हो सूचना न मिलने के कारण भरत अपने प्राण का त्याग कर दे। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर आए। सीता जी ने गंगा जी की मनौती मांगी थी, मैया ने पूजन किया। भगवान निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। इधर ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी के पास हनुमान जी पहुंचे। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरी, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरी। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, ईशावंत जिमि पाए पियूसा। अरे भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाते आए, वही परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। भरत जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास, पूरी बात बताएं। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, गाओ रे मंगल चार, मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे
प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। पावनपुरी रुचिर यह सुन कपि से अंगद लंकेशा। पावनपुरी रुचिर यह देशा सुनु कपीस अंगद लंकेशा। पावनपुरी रुचिर यह देश। सुनो जामवंत बजरंग बली। सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी ये है अवधपुरी। ये है अवधपुरी ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाए, जहां है वहीं बैठ जाइए। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे हैं। उसके बाद पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है। आकर भगवान ने लक्ष्मण भैया के साथ सबसे पहले गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया, कुशलता पूछी है। अब भरत भैया ने जाकर रघुनाथ जी को दंडवत किया है। बरबस प्रभु ने भरत भैया को उठाया है, हृदय से लगाया। अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी एक बार हम लोगों को भी अपने गले लगा लेते। तो यहां राम जी एक साथ अनेक रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूप में भगवान प्रकट भय और जथा जोग मिले सबही कृपाला। जितने लोग थे भगवान सबसे मिले हैं।